मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो। आज मैं यह संदेश देने आया हूँ। यह संदेश सुनकर तुम हैरान रह जाओगे, क्योंकि संदेश बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव महादेव जी, तुम्हारे दुख तकलीफ देखकर महादेव जी को आंख में आंसू आ गए। मेरे प्रिय बच्चे, आज से भगवान भोलेनाथ तुम्हारे हाथ का रेखा बदल दिया। मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास करो, आज के बाद तुम्हारा किस्मत घोड़े जैसा दौड़ेगा। तुम्हारा किस्मत अब ऊंची छलांग लगाने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, इसलिए सबसे पहले लाइक जरूर करें और टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें किसी भी तरह का समस्या हो, भगवान भोलेनाथ को तुम स्मरण जरूर करना। देखना, भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारी वह समस्या क्षण में समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहो और कड़ी मेहनत करो। मैं तुम्हारे साथ स्वयं रहूंगा और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे प्रयासों का साथ देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आत्मविश्वास एक सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में हमेशा तुम्हें ऊपर उठा कर सकते हैं और अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति अपने किस्मत को भी अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कोई भी कार्य में धैर्य और सहनशीलता से काम लेना चाहिए। किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। समय के साथ और सही प्रयासों से किस्मत भी आपके अनुकूल हो जाते हैं। सकारात्मक सोच मनुष्य को हमेशा आगे बढ़ाने में मदद करता है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहिए, हमेशा सकारात्मक ही सोचें। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण बनाए रखें। सकारात्मक सोच से आपका दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली बेहतर होती है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें संघर्ष करके सीखना चाहिए। अपने संघर्षों और सफलताओं से क्या सीखें? सफलता भी एक सीख होती है जो आपको सफलता की ओर ले जाती है। संघर्ष के बिना सफलता का आनंद आधा आधा रहता है। इसीलिए संघर्ष करने के बाद सफलता का आनंद अलग ही होता है। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं महादेव ज्योतिर्लोकीनाथ है, अपने भक्तों की दुख दर्द को समझते हैं और उनके लिए करुणा और दया का भाव रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, शिव और उनके भक्त के बीच का संबंध बहुत ही गहरा और व्यक्तिगत है। ये संदेश दर्शाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के सुख दुख में शामिल होते हैं और उनके कष्टों को देखकर वे भी व्यथित हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आखिर तुम्हारा सारे दुखों का अंत कब होगा? मेरे प्रिय बच्चे, जब भक्त के कष्टों को देखकर स्वयं भगवान शिव व्यथित हो जाते हैं, तो यह इस बात का प्रतीक है कि उनके आशीर्वाद और कृपा से दुहक का अंत निश्चित है। भगवान शिव अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, हमें अपने आसपास के लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए और उनके सहायता के लिए हमें तुरंत दौड़ कर जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य दूसरे मनुष्य की जो भी सहायता करते हैं वह अपने कर्म को बड़ा कर लेते हैं और इस कम से उनके घर में, उनके परिवार में कभी भी कलह नहीं होते हैं। भगवान शिव की तरह हमें भी करुणा और दया का भाव अपने भीतर रखना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कठिन समय में विश्वास बनाए रखना कि हमारे साथ स्वयं भगवान भोलेनाथ है। हमें साहस और धैर्य प्रदान करता है और आस्था में कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त मेरे बताई हुए मार्ग पर चलता है और ऐसा करता है, स्वयं में उसके सामने उनके दुखों के सामने खड़े हो जाते हैं और उनके दुख तकलीफ को जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं, ताकि जीवन में कभी दोबारा मेरे भक्तों को तंग ना कर पाए। मेरे प्रिय बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाने के लिए अभी टाइप करें 3 बार ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु की हर एक पोल खुलेगी। वह क्या कर रहा है
और आगे क्या करने वाला है। तुम्हारे साथ उसने क्या क्या दुष्कर्म किए हैं वह सब तुम्हें आज मालूम हो जाएगा। उसके सत्य का पर्दा आज खुलेगा। आज तक उसने जो भी तुम्हारे साथ किया है वह तुमसे गुप्त कर किया है। तुम जान नहीं पाए हो कि वह क्या करने वाला है, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करने वाला है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, क्योंकि आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे शत्रु की हर एक बात बताने वाले हैं, जिसमें तुम्हारी ही भलाई है। जब तुम अपने शत्रु की समस्त बातों को जान जाओगे तो तुम भी अपने शत्रु की तरह बलवान हो जाओगे, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति दूसरे का अंत जान जाता है तो वह शक्तिशाली ही कहलाता है। तुम्हारा शत्रु अभी तक तुम्हें हर तरीके से रुला रहा था, तुम्हें परेशान कर रहा था, बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा था, क्योंकि वह तुम्हारी सभी कमजोरी को जानता था कि तुम कहां कहां से कमजोर हो और क्या करने पर तुम्हें परेशानी होगी। इसलिए तुम अभी तक चुप रहते थे। तुम अपने शत्रु के लिए अभी तक कुछ भी नहीं सोचते थे। उसमें तुम्हारे साथ बहुत गलत करने का फैसला लिया और गलत उसने किया भी है तुम्हारे साथ, परंतु तुमने कभी भी अपने शत्रुओं के बारे में बुरा भला नहीं सोचा है और ना ही अभी तक कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि उनका अहित हो सके। तुम सदैव अच्छे कर्म करते हो। तुम्हें चाहे जो भी जितना परेशान कर ले, तुम उसके लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हो, सदैव अच्छा ही सोचते हो। तुम इतने अच्छे काम करते हो तब भी लोग तुम्हें दोषी ठहराते हैं। भाई ये कहते हैं कि यह बहुत ही खराब व्यक्ति है, इसके अंदर अभियान कूट कूट कर भरा हुआ है। यह किसी से बात नहीं करता है और ना ही किसी के पास आकर बैठता है और ना ही किसी से कोई बात करता है, या जो भी कार्य करता है अकेले ही करता है। किसी की सलाह नहीं लेता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्वयं उसके मन में जो आता है वह करता जाता है, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज सारा हिसाब तुम्हारे सामने होगा। क्या तुमने सही किया है और क्या तुम्हारे शत्रु ने सही किया है? आज सारी बातें विस्तार पूर्वक तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगी, क्योंकि मैं न्याय का देवता हूं। मैं प्रत्येक मनुष्य के कर्मों के आधार पर न्याय का फैसला सुनाता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जो शत्रु है वह किसी दूसरे के बल पर कार्य करता है। कोई दूसरा व्यक्ति है जो तुम्हारे शत्रु को बल और धन और बुद्धि देता है कि जो तुम उसके साथ ऐसा करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसके पास कुछ भी नहीं है, एक ढोल की बंदी है। जिस प्रकार से ढोल को ऊपर से देखोगे तो वह बहुत ही मजबूत और भरी हुई दिखाई देगी, और जब ढोल के अंदर देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। स्वयं एक खोखले की भांति, उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है। मेरे प्रिय बच्चे, परंतु तुम्हारा शत्रु यह नहीं जानता है कि बल और धन देने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा, परंतु जो तुम कर्म कर रहे हो, जो दूसरे को परेशान कर रहे हो, उस कर्म का जो दंड होगा, क्या मैं तुम्हारे साथ बोलने के लिए तैयार होगा? जितने तुम्हें यह सब करने के लिए प्रेरित किया है, जब व्यक्ति यह सोचा है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका दंड मुझे स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने के लिए नहीं आएगा, चाहे वह जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, सब कुछ स्वयं भोगना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु एक ऐसे कार्य को करने जा रहा है जिसमें उसे करोड़ों का फायदा हो सकता है। उसने किसी के माध्यम से एक ऐसे कार्य को चुना है जिसमें उसे फायदा ही फायदा हो सकता है, जिस वजह से वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, उसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, उसके पास यदि यह सब हो जाएगा तो उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। झंकार के चलते हैं वह तुम्हारे जैसे कई लोगों को परेशान करने लगेगा, उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य करते हुए मैंने यह फैसला लिया है कि उस अहंकारी व्यक्ति का कोई भी कार्य नहीं बनेगा, चाहे वह धन से संबंधित हो, चाहे वह बुद्धि और विवेक से संबंधित हो, उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वह एक दरिद्र की ही भांति जीवन जी है क्या?
क्योंकि यदि उसके पास इतना सारा धन आ गया तो उसके पैर इस जमीन पर नहीं पड़ेंगे। वह सदाएं आकाश में उड़ने की सोचेगा और कमजोर अस्थाई लोगों को परेशान करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तनिक भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे ही पक्ष में सदैव कार्य कर रहा हूं और करता रहूंगा। यदि तुम अपने महादेव जी को अपने साथ में लेकर चलोगे, मेरी बात तुमको मानोगे, मेरी भक्ति करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी कोई गलत कार्य नहीं होने दूंगा, चाहे वह तुम्हारे शत्रु द्वारा हो, यह तुम्हारे किसी सगे संबंधी द्वारा हो, जो तुम्हारे सामने तुम्हारी बातें करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे लिए छुरा लेकर घूमते हैं। कोई भी तुम्हारा किसी भी हालत में अहित नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारी स्वयं रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं महादेव जी यदि क्रोध में आ जाता हूं तो मैं किसी को नहीं समझता हूं। यदि वह अधर्म और अत्याचार कर रहा है तो मैं उसे पीड़ा अवश्य दूंगा और उस कर्म का दंड भी उसे दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है, तू मेरे भाग्यशाली अंक 222 को जरूर लिख दीजिए, ताकि मुझे प्रसन्नता हो सके कि मेरे भक्त नहीं, मेरे भाग्यशाली अंक को लिखा है। उसके आधार पर मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगा जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, शत्रु तो शत्रु होता है, वह कभी भी किसी को नहीं समझता है। वह अपने प्रति शत्रुता रखने वाले को हमेशा नीचा दिखाता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा है। वह चाहता है कि इस समस्त संसार में राज्य करे, परंतु उसके चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जो तुम्हारे महादेव जी चाहेंगे वही होगा। वह चाहे जितना प्रयत्न कर ले, चाहे जितनी कोशिश कर ले, उनकी सारी कोशिश नाकाम हो जाएगी और वह बाद में एक दिन इस प्रकार से रोएंगे कि उनके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं मिलेगा और ना ही उन्हें कोई सहानुभूति देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ऐसे हैं, यदि उनकी कृपा जिस पर हो जाए तो वह रंक से राजा बन जाता है, और यदि वह क्रोधित हो जाए तो राजा से रंग भी बना सकते हैं। उन्हें यह सब करने में क्षण भर भी नहीं लगता है। एक ही क्षण में सब कुछ बदल कर रख देने वाले तुम्हारे महादेव जी हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे परम पिता महादेव जी के जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे द्वारा सभी गतिविधियों को हर क्षण देख सकते हैं, परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, संसार की हर चीज में विराजमान हूं, इसलिए जब तुम किसी भी चीज की आदर पूर्वक सेवा करते हो, सम्मान करते हो, तब मानो तुम मेरी सेवा करते हो। अपने माता पिता की सेवा भी हमेशा यही सोच कर करो कि तुम मेरी ही सेवा हमेशा से कर रहे हो। और अभी टाइप करें 457। मेरे प्रिय बच्चे, और कहें अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूं, उनकी सेवा ही मेरा कर्तव्य है। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें अपने शरीर पर बाल को सिहरना, कंपन महसूस होना, तब मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित होता हूं। तब तुमको मेरा उपस्थिति का आभास होता है। इसीलिए तुम मुझे इधर उधर नहीं, अपने मन की भी सही खोजो मेरे प्रिय। चाहे तुम कुछ घटनाओं का कारण अब भी ना समझ सको, किंतु सही वक्त आने पर तुम उसके लिए मुझसे शुक्रगुजार। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि तुम्हारे चारों को और दिव्य शक्तियों का घेराव बनता जा रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है। इस आत्माएं सदैव ही तुम्हारे साथ रहती हैं। 455 लिखें और कहें मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद महादेव जी। परंतु जहां पवित्रता होता है वहां अक्सर बुरे लोग या नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो ही जाती है। ठीक से ही तुम्हारी दिव्य और पवित्र ऊर्जा को देखकर बहुत ही बुरी शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं और तुम्हें अपनी बुरी दृष्टि लगाने का ख्वाब देख रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा बेहद आवश्यक संदेश है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है तुम्हारी महादेव जी की।
आज तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और इसे पढ़ना सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अंक 777 लिखें। अपने जीवन के दिव्य कर्म फलों को प्राप्त करने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम बहुत दिनों से कुछ कल्पना कर रहे थे, आज मैं तुम्हें उससे अवगत पानी आ रही हूं। जो तुम्हारा है वही तुम्हारा भविष्य बनने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में तुम जिन तरह के दिन देखने जा रहे हो अभी से बिल्कुल भिन्न होने वाला है। अभी से तुम्हें नई स्वरूप की तैयारी इसमें जुड़ना होगा। क्या तुम्हें तैयारी के लिए तैयार हो? यदि हां तो अंक 455 लिखिए। हां मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। तुम अपनी महादेव जी पर बहुत आस्था रखते हो। अपनी महादेव जी की शक्ति हमको महसूस करते हो। अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कहते हो। जो भी करते हो सोच समझ कर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम हमसे हो उस समय तुम स्वयं खुद को ही निकल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रही है और समझ रही। मेरे प्रिय बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता, सभी अस्थायी होता है। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपनी महादेव जी पर आस्था रखो। भाग्यशाली अंक 108 लिखे और कहे, मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो अंत में एचडी के साथ लिखें। मैं शांति चाहता हूं। मेरी बच्चे, तुम इस समय जहां भी हो, जिस जगह पर हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है, जहां का वातावरण बेहद सकारात्मक है। आगे बब्बर है और अपने जीवन को सकारात्मक मौत देने के लिए ऊर्जा को ग्रहण करें। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को आवश्यक ही लाइक करें। मेरे प्रिय, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कार पूर्ण समय होगा जहां तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम सही मायने में हकदार हो। अंक 455 लिखें और अपने सच्चे मन से कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में प्रकट करें। तुम्हारी जीवन में सुधार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे, तुमने उन सबको सिखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूं। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोककर अपने दुखों को और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी कि मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक सैनिक मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ
और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता है वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है और फिर शुरू होता है उसकी यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होता है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुणे सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बनी रहे और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे ने ब्रह्मांड की रचना करने वाली हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं और सभी दिशाओं में मैं ही गया हूं। मैं तुम्हारा पिता हूं, महादेव जी हूं और मैं ही तुम्हारे थका हूं। मैं तुम्हारी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूं। मेरे प्रिय बच्चे, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मुझसे प्रेम करता है, फिर उसके लिए कुछ भी पहुंच से बाहर नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके घर की तुम कल्पना करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जब से तुम विवाह करना चाहती हो, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में ही है। सही समय का और मुझ पर तुम्हें विश्वास करना होगा। मैं निरंतर प्रयास करती हूं तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए, किंतु दुख और सुख तो जीवन की 2 चक्र है जिनके आधार पर जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ती है। इसलिए तुम किसी दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर विश्वास किया करो। तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस अवश्य ही मिल जाएगा। तुम्हें उन सब की प्राप्ति होगी जो तुम चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी सारे दुखों को आनंद से स्थापित कर दूंगी। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं उसे ध्यानपूर्वक समझो। इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें शुभ संकेत भेजूंगी जो तुम्हें नवीन ऊर्जा प्रदान कर आएगा और तुम्हें आनंद से भर देगा। अंक 777 लिखें और कहे, मैं दिव्य कवच के लिए तैयार हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे वित्तीय स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। यह समय ही ऐसा है जहां अधूरे स्वर्ण पूरा होने लग जाएंगे। तुम्हारे जीवन को इस तरह से समृद्ध किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें संदेह हो तो एक बार हृदय से पुकार कर देखो। मैं तुम्हें अवश्य ही संकेत दूंगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी साथ ही चलती हूं। मैं तुम्हारी दोस्तों को नहीं, अभी तो तुम्हारे गुणों को देखती हूं। मैं हारे हुए का सहारा हूं। मेरे लिए तुम आज भी उतने ही निर्मल हो जैसे जन्म के समय थे। इसीलिए किसी भी विषय में चिंता करने की बजाय आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ो और अपनी सभी इच्छाएं केवल अपनी महादेव जी के समक्ष रखें, किसी दूसरे के समस्त नहीं, क्योंकि मेरे सिवा संपूर्ण पृष्ठ केवल हाथ से ही करती है। देने वाले तो बस और बस तुम्हारी महादेव जी हैं जो तुम्हें मिला है।